स्वागत है आपका हमारे परिवार में। मैं हूं मलिका बदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आज हम करेंगे वीकली प्रेडिक्शंस 11 जैन से लेके 17 जैन 2021। सबसे पहले हम करेंगे एरीज के बारे में, मेष राशि के बारे में। लेकिन लास्ट में मैं एक टिप दूंगी जो हम सबको करना है पूरे वीक में, आपके बेनिफिट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हर एक चीज़ के लिए। वो मैं लास्ट में होगा, उसका भी मैं आपको टाइम स्टैम्प पे दे दूंगी कि ये आपके लिए टिप है, वीकली टिप है। प्लीज़ वो ज़रूर करिएगा, आपको ये वीक में जैसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। देखते हैं हम एरीज के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स, कि कार्ड्स का क्या कहना है। एरीज का ये वीक 11 जैन से 17 जैन 2021 कैसे रहेगा। आपका ऐसे था कि आपके रूट में है कि आप चाहते हैं पार्टी कार्ड, चाहते हैं सेलिब्रेशन, चाहते हैं, पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। सेलिब्रेशन को रुकावट है जजमेंट। आप जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके हमारे जो कर्म है या कुछ ऐसा हमें ये कर रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और आपके उसमें बोलते हैं ना, आपके प्रेयर में जो पावर है वो नहीं कर पा रहे। आप जो लाइफ में चाहते हैं, आपका जो ऑब्स्टिकल हो गया है कि आपको कुछ सेलिब्रेशन करना है या आपको कोई रिश्ते में बनना है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंगेजमेंट शायद डिले होते जा रहे हैं आपके, कुछ ना कुछ आपका सक्सेस डिले हो रहा है। तो उसके लिए आपको खुद को ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट कार्ड कहता है कि यस, आप जो चीज़ को जज कर रहे हैं शायद गलत वे से कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर वाले को नाम लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको कोई बात किसी की बहुत चुभ गई है, क्योंकि हार्ट ब्रेक कार्ड आया है। हार्ट ब्रेक कार्ड कहता है कि यस, ये थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, या कहाँ से आपको बात चुभ गई, इसके लिए आपके शायद एंगेजमेंट में डिले हो रहा है, क्योंकि आपने उनके बारे में कुछ एक जजमेंट फॉर्म कर लिया है। आपको अपने ध्यान देना पड़ेगा कि अपने ये जजमेंट को हटाना पड़ेगा। आपको शायद या तो बात करके, मैंने कहा था ये कम्युनिकेशन ईयर है 2021, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाले से कि आपको कौन सी बात हर्ट किया है, क्योंकि आगे भी आपको डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड कहता है कि यस, आपको नेगेटिविटी ने घेर रखा है, ये सब बातें ने आपको नेगेटिव कर दिया है। जो बात आपके साथ चल रहा है, शायद आपके एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस में, आपके इसमें आपको बहुत नेगेटिव लगता होगा कि चाहकर भी आप ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन आप निकल सकते हैं बाहर। आपको सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, ऊपर वाले का नाम लेना है, तो आपका ये आपको ईजी हो जाएगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। आपके टॉप ऑफ द हेड पे है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कहता है यस, हिम्मत रखिए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। जो ये बैड पैच चल रहा है ये भी हट जाएगा थोड़ा सा जो है। लेकिन आप, क्योंकि अभी इसमें लास्ट वीक में 2 ग्रह बदले थे, तो अभी भी शुक्र और मरक्यूरी ट्रांजिट हुए थे। अभी आपको मरक्यूरी कह रहा है कि यस, कम्युनिकेशन, मरक्यूरी ईयर है, 2021 इज अ 5 नंबर। यस, अपने कम्युनिकेशन से, अपने पेशेंस से, अपने थोड़े स्वभाव को शीतल सा रखिए, शांत करके, और उसको हैंडल करिए सिचुएशन को। आप कोई भी सिचुएशन प्यार से हैंडल करेंगे तो आप उसमें से सक्सेसफुल निकलेंगे। जो भी आपको तकलीफ चल रही है, रिलेशन में जो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है और उसके वजह से एक दूसरे को आपने हर्ट किया है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर है 5 ऑफ सोर्ड्स, विच इज अ बुली कार्ड। तो बुली कार्ड कहता है यस, आपने शायद उनके दबाव में आके आपने थोड़ा उनको करने दिया है, लेकिन यस, नहीं, कोई बात नहीं है, आप इसमें से निकल सकते हैं। आपने जो चाहते थे कि आपका जो कम्युनिकेशन जो खुला नहीं है, उससे आपको कैसे भी खोलना है कम्युनिकेशन। आपके एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके मर्जी के खिलाफ बहुत सी बातें होती है जो आपको पसंद नहीं आती है, लेकिन आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपकी भी कोई एक ऐसी बात होगी जो मानी जाएगी, लेकिन थोड़ा धीरज से, थोड़ा अपने स्टाइल को, अपने बात करने का उससे बदल के देखिए और आपको फ़र्क दिखेगा। आपके एटीट्यूड में है चाइल्डहुड कार्ड। ये है चाइल्ड एटीट्यूड, कहता है यस, आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है, इंस्पाइट ऑफ ये सब होने के लिए, नेगेटिव सिचुएशन से आप घिरे हुए हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपके माइंड में है कि यस, कुछ ना कुछ रास्ता आएगा। कोई ना कोई ऐसा है ना,
पास्ट का कुछ आपकी बातें याद आती है कि वो टाइम मेरा बहुत अच्छा था, और आपको वो लगता है कि वापस वो टाइम आ जाएगा, और यस आ जाएगा आपका टाइम। ये थोड़ा सा दौर कन्फ्यूजन का है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हट जाएगा। आपने जितनी मेहनत की है, एनवायरनमेंट में आया है, जितनी मेहनत की है उसमें उतना आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है। ये हार्वेस्ट कार्ड है, तो आपको ऐसे लगता है कि थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और एफर्ट आपको पुट करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं कि मुझे एक लमसम सा अमाउंट हो या आपकी एक सेविंग हो, तो वो आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। आपके एनवायरनमेंट में कार्ड है, आपके होप्स एंड फियर में है कि ये जो डिसीजन ये जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये रिलेशन से, या मैं यहाँ से चले जाऊँ या मैं यहीं रहूँ, तो ये आपका होप्स एंड फियर है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है मेजर ये वीक में। ये वीक थोड़ा सा आप अपने आप को सटल रखिए, शांत रखिए, और इस दौर से आप निकल जाएंगे। आपको काफ़ी कंफ्यूजन है, आपके आउटकम में है कि काफ़ी कंफ्यूजन है। मून कार्ड है, तो मून कार्ड आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है कि यस ये मैंने जो डिसीजन लिया सही है नहीं है, क्या करूं, और आपके माइंड में गेम्स हो रहे हैं कि मेरे बारे में कोई गलत सोच रहा है या ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो वो आपको काफ़ी कंफ्यूज के लिए आपके जो रिलेशन में दरार आई है वो कंफ्यूजन और पैदा हो रही है। तो आपको थोड़े टाइम के लिए ये वीक में कोई डिसीजन मेजर नहीं लेना है। सो आपको अपने आपको माइंड को शांत रखना है और गो विद द फ्लो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है यस आप फ्लो में रहिए। जैसा आपको लेके चल रही है लाइफ वैसे जाइए। जर्नी ऑफ लाइफ है, हम यहाँ जर्नी में आए हैं, सो आपको जैसे लेके जा रहे हैं ऊपर वाला, जैसा आपका टाइम बदल रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट, और आपके साथ आपको जो चाहिए वैसा ही होगा। तो आप लेकिन अभी इस वीक में कोई मेजर डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वीक है। थोड़ा आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, थोड़ा नेगेटिव रहेगा, आपके साथ काफ़ी ऐसे कहते हैं कि आपके माइंड में हेलुसिनेशंस आते रहेंगे कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसे सोच रहा है मेरे बारे में। सो ये सिर्फ आपकी सोच है, तो इस सोच को आपको पॉजिटिव थॉट्स डाल के अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपको हो सकता है तो वॉक पे जाइए, योगा करिए, डांसिंग करिए, जो भी करिए जिससे आपका ये मूड आपका हट जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कहता है यस आज जहाँ है आपकी लाइफ जैसे आपको लेके जा रही है, जो डायरेक्शन में लेके जा रही है चलिए, फ्लो में रहिए, आपको अच्छे ही लेके जाएंगे, और अपने ऊपर वाले पे ज़रूर भरोसा रखिए। अब देखते हैं हम आपको ये लाइफ पर्पस कार्ड्स क्या कहते हैं, कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में और क्या करना चाहिए आपको। आप अगर कुछ डिसीजन में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, तो हम देखते हैं कि ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। ओके, आपके लिए तो 2 कार्ड्स आ गए हैं। बिल्डर, तो आपकी एबिलिटी है कि कुछ भी आपको जो अकम्प्लिश करना है लाइफ में, आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको उसे बिल्ड करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप जैसे जैसे क्रिएट करेंगे सिचुएशन को, जैसे जैसे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, आप वो अचीव कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें जिससे बिल्डिंग भी बनती है तो हमें ब्लॉक वाइज जानी पड़ती है, वैसे ज़िंदगी को भी हमें थोड़ा ब्लॉक वाइज आप हैंडल करें, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। टॉक टू योर एंजल्स, तो यस इंस्टेड ऑफ वरीइंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। यस, आपको डिवाइन गाइडेंस लेना है, डिवाइन पे भरोसा रखिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, कि ऊपर वाले से जैसे आप कनेक्ट होंगे, हो सकता है अगर आपको एंजल्स पे विश्वास है तो एंजल से कनेक्ट हो जाइए। एंजल्स हमारी बात हमेशा सुनते हैं, सो आपको सिर्फ उनका नाम भी जानना ज़रूर नहीं है। सो आपके लिए ये मैसेज है, सो ये वेरी पॉजिटिव मैसेज कि यस आपको जो सिचुएशन का जवाब चाहिए कि आपको जो आपके साथ हो रहा है, या मुझे ये मेरा लाइफ पर्पस क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। सो आपके लिए ये 2 मैसेज था कि यस आप बिल्डर हो, मतलब कि आप आस्ते आस्ते मेहनत करेंगे तो आप आस्ते आस्ते बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। तो वैसे ज़िंदगी में भी आस्ते आस्ते आप थोड़ा थोड़ा कदम रखेंगे तो आपका लाइफ सेट होते जाएगा। और आपको रास्ता सूझ नहीं रहा है तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले से पूछिए कि क्या करना है, रास्ता दिखाने, कोई ना कोई इशारा देने, और वो ज़रूर देंगे आपको कोई ना कोई इशारा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स, वृषभ राशि के लिए, कि उनके लिए 11 जन to 17 जन 2021 कैसे रहेगा। सो हम देखते हैं, टिप लास्ट में दिया जाएगा। इट्स अ टिप विच विल बी यूजफुल फॉर द एंटायर वीक, इट्स अ वीकली टिप, सो जस्ट लुक एट दैट एंड डू इट, ट्राई टू डू दैट टिप। सो लेट्स सी कि क्या लिखा है।
ओके आपके लिए आया है रूट में हेल्थ कार्ड। अगर आपको थोड़ा हेल्थ लो लग रहा था, इम्यूनिटी थोड़ी कम लग रही थी, आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे, रिकवर नहीं हो पा रहा था फास्ट, इतनी जब करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी आप रिकवर नहीं हो पा रहे थे, आपका है कि यस आप मेहनत करिए, आप जो एफर्ट्स ले रहे हैं अपने हेल्थ के लिए उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। शायद आपको अपने डाइटरी या शायद आपको अपने डॉक्टर के पास चेंज करना है तो करिए, या आपको अपनी कोई ना कोई ऐसी हैबिट चेंज करनी है क्योंकि आप अपने ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए आपका इम्यूनिटी रिकवर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी जस्टिस कार्ड आपको ये आया है कि यस ये है ना, जो भी हो रहा है, कितनी बार हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन ये आपको ये वीक में ये थोड़ा बहुत ऐसा ब्लॉक रहेगा ही माइंड में कि आपका ये कि आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन रहेगी, इम्यूनिटी थोड़ा लो रहेगा, आप कितना भी चाहकर वो सब फटीग ज़रूर आपको ये करेगा। तो इसके लिए आप जो चाहते हैं लाइफ में भी आपके साथ जस्टिस हो, वो भी नहीं हो रहा है आपके साथ कि मेरे से लाइफ, वो भी आपको स्ट्रेस लेके आपने अपनी तबीयत ख़राब कर दी है कि आप चाहते, हमें जितना मेहनत करते हैं कभी कभी हमें उतना सक्सेस नहीं मिलता है, तो शायद आपको उसने भी आपकी हेल्थ आपको फटीग में लेकर गए हैं। सो दैट इज़ योर ब्लॉक। लेट्स सी अभी आगे क्या है। यस दैट कार्ड। सो आपके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं जो अभी शायद आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन आगे दिखेंगे। सो हम देखते हैं कि क्या मेजर चेंज आने, क्योंकि मेजर मीन्स मेजर चेंज आने। अगर आप चाहते थे कि आपको कहाँ सेटल होना है, आप चाहते हैं जाना है कहाँ पे, तो वो आप कर सकेंगे, आप जा सकेंगे, वो प्रोसेस चालू हो चुका है। आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी होगी। थोड़ा इनिशियली आपको थोड़ा सा एक झटका लग जाएगा लेकिन कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा झटका लगेगा बिकॉज एकदम मेजर चेंज होने वाला है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, सो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इट्स गोइंग टू बी अ 360 डिग्री टर्न। तो आपकी लाइफ ऐसे 360 डिग्री टर्न करेगी और वो आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। अभी आपके लिए फिर आ गया है 5 ऑफ कप्स जो कहता है यस आपने इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड, इतने ड्रेन्ड हो इमोशनली कि आपको ऐसे लगता है कि हर इमोशनली मेरे पास एक बैगेज है, जो बैगेज में आप अपने बैगेज में ही दब गए हैं। 5 ऑफ कप्स इज़ बेसिकली क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, लेकिन ये है कि आपको इतना बैगेज उसने दबा दिया है, आपके खुद के इमोशन पास्ट बैगेज है जो आपको बहुत दबा देते हैं और आपको ऐसे सिचुएशन में डाला है कि जहाँ पे आप सेल्फ पिटी में है कि मेरे साथ ही होता है। इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी वेरी लो, आपको इमोशनली अपने आप को बहुत वीक समझ रहे हो, लो समझ रहे हो, तो आपको थोड़ा इमोशनल चेंजेस दिखेगा अपने मन में, कैसे लगेगा कि सडन इमोशनल है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये है कि मकर संक्रांति का भी वीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत हमें मूड स्विंग्स भी आ जाती है। 13-14 के बाद आपका टाइम चेंज होएगा, ये है 11 और 17 के बीच में। सो 13-14 के बाद यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एक ऐसा आपको एक अलग सा फिटनेस और इससे ऐसा लगेगा कि यस मैं एकदम खुश हूँ। तो 2-3 दिन आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा तो स्टार्ट ऑफ द वीक में। सो इट्स ओके, इट्स टेम्पररी फेज। आपको कंफ्यूजन करेगा इमोशनली, पास्ट की बहुत सी बातें याद आएगी, तो यस आपको वो सब नहीं सोचना है, आपको उसको लेट गो करना है। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, फिर नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए हमें, और वो सोच सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन भी नहीं करना चाहिए हमें। आगे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, मास्टरी कार्ड। आप जो मास्टरी में हो, आपको जिसकी मास्टरी है, आपको उसका अप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है आप अपना घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, सो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड में है तो आपको काफ़ी सक्सेस दिखेगा, कहाँ ना कहाँ से आपको एक मेजर सा एक बिजनेस का या प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जिसमें आपको सक्सेसफुल हो गए और आपका नाम होगा। आपके एटीट्यूड में है एस ऑफ सोर्स जो कहते हैं यस आपका माइंड बहुत फास्ट है, आप चाहते हैं कि आपने जो सोचा है वो करके रहने को, लेकिन अपने फटीग और अपने मूड की वजह से आपका थोड़ा डाउन है, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है। सो अपने एटीट्यूड को एकदम स्ट्रांग रखिए। एस ऑफ सोर्स कहता है कि यस न्यू बिगनिंग है और जिस न्यू बिगनिंग के लिए आप बड़े खुशी से बेताबी से तैयार है। सो यस दैट्स अ वेरी गुड साइन, ऑल द बेस्ट। आपके एनवायरनमेंट में है 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कहता है यस आपने जो सोचा था, आपने जो अपने इमोशंस को बंद करके रखा था, अब टाइम है कि उसको लेट गो करना है। आपके अंदर इतना इमोशंस है कि आपको समझ नहीं आता है कभी कभी कैसे हैंडल करना है, और आपने जहाँ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और वो आपके जो
पैसे थे, कहाँ अटके हुए थे, वो भी आ गए आपके पास। सो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल न्यूज़ आएंगे ऐसे सब आपको, जो आपके लिए इनकम ग्रोथ दिखेगा या एक सेविंग आपका साइड से साइड में हो जाएगा। आपके होप्स एंड फियर में है टेम्परेंस कार्ड, जो कहता है यस आप जो बैलेंस और जो एक हीलिंग, अपने आप को बैलेंस में रखना चाहते हैं, अपने इसको वो होगा अभी आपका कि नहीं होगा, क्योंकि आप जो मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं, आप बेसिकली चाहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो आपको ज़रूर मिलेगा। जस्ट होल्ड, वेट एंड वॉच, वो ज़रूर होगा आपके साथ। हैंगमैन है आपके लास्ट में आउटकम में, जो कहता है यस आपकी जो सोच थी, जो आपने सोचा था वैसा ऐसा आपके साथ होगा। आपका माइंड थोड़ा बहुत अलग सोचेगा और थोड़ा बहुत हटके सोचेगा, जो आपको शायद आप किसी से रिलेट नहीं कर सके या शायद आपकी कोई बात समझ नहीं सकेगा, लेकिन वो आपको जो दिख रहा है वो आपको पता है कि क्या दिख रहा है, और वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वही आपको गाइड करेगा कि कैसे जाना है आगे। आपके इसमें एस ऑफ वांड्स है आज के इसमें, तो यस न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आने वाली है। करियर ग्रोथ होने वाला है आपका। करियर ग्रोथ के साथ साथ आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आएगा, जो आपको आप जहाँ यहाँ है तो आप यहाँ हो सकते हैं। सो आपको जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा पेशेंस रखिए। थोड़े जो इमोशनल बैगेजेस है, जो बैगेजेस आपने सोच के जमा करके रखे हैं, जो है भी नहीं लेकिन आपने उसको बुला के याद करके रखा है, सो उससे जस्ट लेट गो करिए और आपके लाइफ में देखिए कि कैसे आपके रास्ता खुलता है। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि लाइफ पर्पस कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। न्यूट्रिशन, ओके। आपकी आप जो खाने पे अपने ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि आपका जो भी खाना पीना है उसको हील करिए, हो सकता है उसको ब्लेस करिए, अपने खाने को हमेशा ब्लेस करिए और खाइए, तो आपके अंदर जो वो आपको फटीग और इम्यूनिटी, आपको लो फीलिंग आ रहा है, वो हट जाएगा। सो यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर culinary स्किल्स। सो यस अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए और उसे ब्लेस करिए। जब भी हो सकता है आप खाते हैं तो थोड़ा अपने फूड को ब्लेस करिए, प्रे करिए और फिर खाइए, और आप डिफरेंस देखेंगे कि कैसे फ़र्क आता है आपके इसमें। तो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 11 जैन से लेके 17 जैन 2021। सो लास्ट में एक टिप दिया जाएगा, जो आपको वीकली टिप है, जो आपको करना है, तो प्लीज़ करिएगा। इट्स फॉर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। आप हमेशा, हमारी हेल्थ अच्छी है और वेल्थ प्रॉस्पेरिटी तो अपने आप हैप्पीनेस फ्लो करेगा लाइफ में। सो यस ये ज़रूर करके देखिएगा आप ये वीकली टिप कैसे है आपका। सो अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जेमिनी के लिए तो कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा है, सन कार्ड। लेकिन सन कार्ड आपके रूट में है और आपके ब्लॉकेज क्या है, हम देखते हैं कि ब्लॉक क्या है। सो देखते हैं आपका ब्लॉकेज क्यों आ गया है। आपको सन पे जो आपको फेम मिलना चाहिए उसमें एक ब्लॉकेज सा आ गया है, तो वो ब्लॉकेज क्यों है आपके लाइफ में। सो यस सूर्य कार्ड आपके रूट में है। जो आप ब्लॉकेज चाहते थे, जो आप चाहते थे फेम, वो ब्लॉकेज में आपके है हार्ट ब्रेक कार्ड। सो आप जो फेम चाहते थे, आप लाइफ में जो नाम चाहते थे, वो कोई ना कोई रीज़न से अटक गया है। कोई ऐसी बात हुई है जो आपको एकदम, आपके किसी के घर में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जिनके वजह से आप ये कुछ नहीं ले पाए प्रमोशन, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा आपको डिले होगा। तो कोई बात नहीं, ये आपके घर का, क्योंकि यहाँ पे एक पेज ऑफ सोर्स भी है। सो कहता है यस आपकी जो डिसीजन है शायद आपने अपने घर परिवार को देख के लिया है, और जो प्रमोशन आप चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो ब्लॉक हो गया है। तो आपको थोड़ा बहुत वो हर्ट कर रहा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई है, लेकिन ज़रूर दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। सो देखते हैं कि आगे कार्ड्स क्या कहते हैं। सो द स्टार, तो स्टार कहता है यस आपके लाइफ में जो आपको चाहिए, जो आपकी लाइफ स्मूथ चाहिए, स्मूथ सेलिंग हो जैसे आपकी, वो स्मूथ सेलिंग स्टार्ट हो गई है आपके लिए। आपको कितनी भी आप मेहनत कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो रंग नहीं ला रहा था, क्योंकि आप बार बार उस पर मेहनत करने जा रहे थे, लेकिन अभी से आपकी लाइफ स्मूथ सेलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा, क्योंकि आगे है हैप्पीनेस कार्ड।
ये है हैप्पीनेस कार्ड। रेनबो है, सर रेनबो फील्ड कार्ड, मतलब आपके जो विशेस, जो आप चाहते हैं, आपका डिज़ायर है, वो सब पूरा हो जाएगा। आपके जो फैमिली को आप हैप्पीनेस देना चाहते हैं वो भी आप अचीव कर सकते हैं। आप घर में, आपके घर में काफ़ी सुख शांति है, और अगर आप अपने बच्चे की शादी कराना चाहते हैं तो वो भी चांसेस है। प्लस आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके सर पर है मास्टरी कार्ड, जो कहता है यस, आपने जो इतनी मेहनत की थी उसका आपको अब जाके रंग दिखेगा। अब जाके एक होता है ना कि एक अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, एक उसका अप्रिसिएशन का है कि हम कभी कभी वर्बल चाहते हैं, कभी कभी हम फिनेंशियल चाहते हैं, या हम दोनों चाहते हैं, सबको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते थे। आपका जो ब्लॉक है वो हट जाएगा आस्ते आस्ते, और आपको जो सक्सेस है वो ज़रूर आएगा आपके पास, और आप ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स है कि आपको थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा कि आप अभी भी संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, कि मैं लैंड में रहूं या वाटर में हूं, कहाँ हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। आपको वो सेल्फ पिटी है, लेकिन ये जो बंधन है आपने खुद बांध रखा है, इसे आप हटा सकते हैं। सो इसमें से सेल्फ पिटी से हटिए और अपने एनर्जी को वापस लेकर अपने आगे बढ़िए, और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आपके एटीट्यूड में है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि न्यू बिगनिंग की जो आपको तलाश है, वो आपको न्यू बिगनिंग का कोई ना कोई ऐसा आइडिया आएगा जिससे आप न्यू बिगनिंग करेंगे। और आपके एटीट्यूड बहुत बहुत पावरफुल है, लेकिन ड्यू टू प्रेशर आपका ये माइंड सेल्फ पिटी में चला गया है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ जितनी भी कोशिश करके, लेकिन आप निकल जाएंगे। आपके भी एनवायरनमेंट में आया है माइजर कार्ड। सो माइजर कार्ड कहता है यस, आपने जो सोच समझ के जो अपने इमोशंस को बांध रखा है, आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास के, आप क्या सोच रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उसके वजह से आपको काफ़ी आपके एनवायरनमेंट में सबने एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है कि कोई कुछ कन्वे नहीं कर पा रहा है और होल्ड कर लिया है सबने। सो यस, ये आपको थोड़ा बहुत ओपन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करेंगे तभी आप देखेंगे कि डिफरेंस कितना हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में। आपके ऑफिस में आपका कम्युनिकेशन थोड़ा लो रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या बोलूं और क्या डिसीजन लूं। सो दिस इज थोड़ा आपको एक स्टॉप गैप लगेगा। आपके होप्स एंड फियर में है टेम्परेंस कार्ड। सो यस, जो आप बैलेंस चाहते हैं, जो आप टेम्परेंस को, अपने आप को जो बैलेंस में ढूंढ रहे थे ना, वो शुरू नहीं हो रहा है आपका, कि होगा नहीं होगा, मैं रीच करूँगा कि नहीं करूँगा जो मैं बैलेंस चाहता हूँ। आउटकम में है हैंग्ड मैन विच इज़ एसेंट्रिक कार्ड। बेसिकली इनका जो स्वभाव है, जो आपका जो स्वभाव है, जो आप सोच रहे हैं, जो दूरदृष्टि आपको दिख रही है, वो काफ़ी आपको हटके है। जो आपको ऐसे लगता है कि आपके आसपास जो होने वाला है आपको दूर का भी दिख रहा है, लेकिन आपको शायद कोई समझ नहीं पाएगा। ये आपका आउटकम है, और आप उसमें आपको उससे कम्युनिकेट करने नहीं आ रहा है अपने आसपास कि मैं कैसे समझाऊं कि ये करना चाहिए। सो ये आपको थोड़ा ब्लॉक लगेगा। आपको कोई ना कोई ऐसे अपने घर का ही, अपने आसपास आपके कोई कलीग जो आपसे जूनियर रहेंगे, वो भी आपको ब्लॉक कर देंगे आपके एनर्जी को, और नहीं समझ पाएंगे, नहीं आपसे ये हो जाएगा कि उनको कंफर्ट लेवल नहीं रहेगा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और आप भी नहीं कर सकेंगे। सो ये थोड़ा बहुत आपको अपने कम्युनिकेशन का ध्यान देना है, संभालना है, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना, क्योंकि जहाँ आज है आपकी हेल्थ काफ़ी डाउन लग रही है। सो अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना, खास करके स्टार्ट के 2-3 दिन, वीक के 2-3 दिन आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। सो यस, ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं लाइफ पर्पस कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। जेमिनी के लिए लाइफ पर्पस कार्ड्स का क्या मैसेज है, कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए। हम सबके लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है। हमारे जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है, हम वैसे भी अपने लाइफ में पर्पस करते हैं, तो इसके लिए लाइफ पर्पस देखते हैं कि क्या मैसेज लाए आपके लिए। आपके लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं, एक है फैमिली, एक है फ्रीडम। सो यस, आपके लाइफ में हमेशा आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है, आपके फ्रेंड्स, आपके जो आपके आसपास जिसने आपने अपना एक सर्कल बना लिया है, वो आपके लिए मेन प्रायोरिटी है। आप उनको सबको खुश देखना चाहते हैं, आप उनको खुशी देना चाहते हैं और खुश देखना चाहते हैं। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़।
सो आपके अंदर ऐसा एनर्जी है कि आप फ्री हो, जो आप चूज़ करेंगे उसके लिए आपके लिए खुला आसमान है। आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आपके लिए एंजल्स का ये मैसेज है लाइफ पर्पस कार्ड से। सो वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़िए। देखते हैं अभी हम कि कैंसर के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स, कर्क राशि के लिए क्या कह रहे हैं। 11 जैन से लेके 17 जैन 2021 कर्क राशि कैंसर के लिए कार्ड्स का क्या मैसेज है। आपके लिए 3 कार्ड्स गिर गए हैं, इसे हम बाद में रीड करेंगे। ओके, आपका स्टार्ट थोड़ा डाउन रहेगा लेकिन आगे बहुत अच्छा है, और अभी तक जितने देखे हमने सबसे आपका बेस्ट है। वेरी नाइस, आपने बहुत अपने आप को होल्ड करके रखा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने आप को इतना इमोशनली होल्ड करके रखा है। इमोशनली आप इतना ब्लॉक करके रखते हो, एक शेल में चले गए हो। जैसे कर्क राशि वाले वैसे भी कैंसर क्रैब है जो शेल में चले जाते हैं, तो आप वैसे ही अपने शेल पे चले गए हो। आपको ना किसी से कम्युनिकेट करने को अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि अपने आप में ही रहूं। आपको एक ऐसे लगता है कि अपनी एनर्जी आपकी डाउन है, आपको बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। बेसिकली हम सब पीस चाहते हैं, एक चाहते हैं कि शांति से सुकून से रहे, वो सुकून नहीं मिल रहा है आपको, तो आप अपने आप में ही ऐसे चुपचाप बैठे हैं। सो लेट्स सी कि आगे क्या कहता है। यस, आप अपने कोई ना कोई बात को लेके सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अच्छा मेरे साथ सो नहीं, आपको इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि ये वीक में आपके आगे कार्ड्स बहुत पावरफुल है, जो आपकी एनर्जी को नहीं तो ड्रेन रहेंगे आप, तो ये आप पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि सन कार्ड है कि आप जो कर रहे हैं काम, आपको जो सक्सेस चाहिए वो ज़रूर आप अचीव करेंगे। सो ये सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको नाम, नेम, फेम भी मिलेगा। जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आप है मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ये है कि आप अगर गुड न्यूज़ का ट्राई कर रहे हैं तो गुड न्यूज़ भी आपके लाइफ में चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो यस, ये आपको, क्योंकि उसके बाद है हायरोफेंट, आपका प्रमोशन अगर अटक गया है वो भी आपके चांसेस है कि आपके प्रमोशन मिलने के, आपके कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आपका प्रमोशन हो सकता है। सो यस, आप जो प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे थे उसमें भी तो आपको सन और ये हायरोफेंट काफ़ी आपको सक्सेस और फेवर देगा। आप जो पोजीशन चाहते थे वो पोजीशन भी आपको मिलने के लिए बहुत चांसेस है। दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको थोड़ा बहुत अपने पैरों का ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि पैरों को कुछ ना कुछ लगते हुए दिख रहा है। पैरों को कैसी कोई चोट आएगी, तो खास करके 2-3 दिन बहुत ध्यान देना, बीच के हफ्ते के 2-3 दिन आपको बहुत ध्यान देना है। सो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पैरों पे थोड़ी चोट ऐसे लगने की आ रही है। और अगर आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है तो आपको अगर वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं है तो आपको थोड़ा सा मेजर झटका वहाँ पे भी आ सकता है। सो अपने इन्वेस्टमेंट पे थोड़े बहुत जो भी अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा केयर लेना और उसके जानकारी ज़रूर रखना अच्छे से। तो इसके लिए ये थोड़ा दिन, 2-3 दिन आपको ध्यान देना है अपने इन्वेस्टमेंट पे, अपने हेल्थ पे, अपने पैरों पे खास करके। सो ऑल द बेस्ट आपको। आपके एटीट्यूड में है 2 ऑफ सोर्स, जो कंफ्यूज कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ या कौन से रास्ते पे जाऊँ। आपके पास 2 चॉइस है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चॉइस आपको लेनी चाहिए। सो यस, स्लीप ओवर इट, ये चॉइसेस को लिख कर रखिए और देखिए सुबह आपको क्या जवाब आ रहा है। अपने पिलो के नीचे रख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। सो ये ज़रूर करके देखिए आप। आपके एनवायरनमेंट में है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है यस, एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए कोई ना कोई एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके एनवायरनमेंट में है और आपको वो बैलेंस भी कर दोगे। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स इज अ जगलिंग कार्ड, जो कहता है कि 2 बिजनेस कर लेंगे आप, या 2 ऑफिस भी करते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं आप, तो 2 चीज़ आपको कुछ ना कुछ जगल करने मिलेगा। यस, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी फाइनेंशियल, जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी और आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके होप्स एंड फियर में आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, आपने सोचा था, ऐसी जो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, आपको वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत और स्मार्ट है, जो स्ट्राइक कर सकते हैं। सो आपके अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में है, सो आपको वो आपके शायद आपसे छोटे हो सकते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। ये क्योंकि कभी कभी
तलवार बहुत तेज लग जाती है, तो इसके लिए आपको टेंशन है कि ये जो कर रहे हैं उसमें मेरे को सक्सेसफुल मिलेगा कि नहीं होगे, क्योंकि ये ऐसे वन टाइम सक्सेस नहीं चाहिए आपको कंटिन्यू फ्लो चाहिए। इसके लिए आपको ये ध्यान, आप कंफ्यूज है, आपके होप्स एंड फियर में कंफ्यूजन सा है। इसके लिए आपका आउटकम है जजमेंट। तो जजमेंट कहता है यस, आपका जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा आपको। आपके आसपास ऐसी एनर्जी है, नो डाउट अभी आपको लगेगा कि मेरे आसपास अंधेरा है, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन मैं कैसे जाऊँ, आगे कैसे बढ़ूँ, वो नहीं समझ में आ रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारा अंधेरा है, ऐसे धुंध है जो आपकी हट जाएगी। आपको बस थोड़ा सा भरोसा रखना है, थोड़ा ऊपर वाले का नाम लीजिए और आपकी धुंध हट जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ है कि आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है, एंजल है, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर का जो ये आपको पावर है आपका, वो आपको बाहर निकालना है और आपको सक्सेसफुल ज़रूर रहोगे। आपका आज का कार्ड है जो आप जहाँ है द स्टार। यस, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप ऐसे हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ में मट्टी रेत में भी हाथ डाला तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन एट प्रेजेंट आपको थोड़ा, आपका कॉन्फिडेंस ये हो गया, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस एट द स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा रहेगा, मिड में थोड़ा डाउन रहेगा। तो अपने आप को वो मिड थोड़ा 2-3 दिन संभाल लेना, और आउटकम भी आपका बहुत अच्छा है। जजमेंट कार्ड कहता है यस, डोंट जज योर सेल्फ। अगर आप नहीं पहुंच पाए जहाँ पहुंचना था, आप जो करना था, आपको थोड़ा डिले हो गया, तो अपने आप को जजमेंट और अपने आप को फिर से वो शेल में मत डालिएगा। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लाइफ पर्पस कार्ड का क्या मैसेज है। उससे पहले ये 3 कार्ड्स आपके लिए अलग हुए थे। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कहता है यस, आपको अपॉर्चुनिटी तो कहाँ से भी हट के आएगी, जो एकदम जैसा आप चाहते थे। आपने मेहनत की है आप, लेकिन वो आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से ऐसी वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी, या जो आप सक्सेस चाहते थे, आपको उसका भी सक्सेसफुल रहोगे और उसका जवाब मिल जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, आप थोड़े बहुत ऐसे लग रहा है कि नथिंग इज़ मूविंग, मतलब आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आप खुश हैं, आपको आगे, लेकिन आपको जो चाहिए, जो नेम और फेम चाहिए था, वो थोड़ा बहुत स्टॉप आ गया था। और आपके लिए कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इन द एयर दे आर, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके आसपास है वो अपॉर्चुनिटी, और वो फ्यूचर में आस्ते आस्ते आपके लाइफ में आते रहेगी। सो मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि लाइफ पर्पस कार्ड्स का क्या मैसेज है। कैंसर के लिए लाइफ पर्पस कार्ड्स 11 to 17 Jan 2021। बुक्स, आपके अगर बुक्स पसंद है, आपको कोई भी बुक नॉलेज ज़्यादा पसंद है, और अगर आप किताबों से जुड़ना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, तो आपको उसमें ज़रूर सक्सेसफुल रहोगे। आपका पर्पस ही बुक्स के रिवॉल्व है। आप जितने किताब पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। अपनी इन्वॉल्वमेंट किताबों के साथ रखिए। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो आप एक किताब लिख सकते हैं, लिखिए और आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपकी जो जर्नी चल रही है, वो जितनी नॉलेज लेंगे आप उसके लिए, आपको उतना अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए, सिंह राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। लियो सिंह राशि 11 Jan to 17 Jan 2021। आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपको कहता है कि यस, आप जो चाहते थे दुनिया मुट्ठी में करना, या आप चाहते हो कि मेरा जो नाम हो, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे अचीव मिले, सक्सेस मिले, वो आपका है। कि आपकी फैंटेसी है बहुत सारी चीज़ों की, वो थोड़ी बहुत आपकी फैंटेसी ब्लॉक हो गई। फैंटेसी है जो आपका कि मुझे ये अचीव करना है, वो ब्लॉक हो गया है, लेकिन टेम्पररी ब्लॉक है, क्योंकि थोड़ा डिले दिख रहा है, लेकिन होगा ज़रूर आपका पूरा। आपकी फैंटेसी, आपने जो ड्रीम्स देखे अपने लाइफ में,
कभी कभी ड्रीम्स को पूरे होने को वक्त लगता है। ड्रीम देखना बहुत अच्छी बात है, सपने देखना ज़रूर देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, और सपनों को पूरा करने की भी ज़रूर उम्मीद रखिए, और ज़रूर पूरे होते हैं। थोड़ा देर से होते हैं, उनके ऊपर वाले के उस परफेक्ट टाइमिंग पे होते हैं, हमारे टाइम के हिसाब से नहीं। तो थोड़ी देर है आपके सक्सेस को, लेकिन ज़रूर होगा आपका। आपका जो मून कार्ड है, जो अभी ये प्रेजेंट आपको कंफ्यूजन में रखा है, माइंड को बड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है कि नहीं, आपको यहाँ डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। आपको जो अचीव करना है, आपने जो टारगेट बनाया आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, और कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो टारगेट टूटता है, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ गया है। लेकिन ये कंफ्यूजन मत रखिए, ये आपको टेम्पररी आपके माइंड को थोड़ा अनस्टेबल कर देंगे। लेकिन कोई भी डिसीजन मत लेना, हिम्मत रखिए। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, बड़े प्यार से आप उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर आपने थोड़ा भी कंफ्यूजन रखा तो आपको सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अपने उसको स्ट्रेस को जाने दीजिए, और किसी से हो सकता है तो किसी से बात करिए और स्ट्रेस हटाइए, और अपने आप को एकदम शांति से हिम्मत, इनर स्ट्रेंथ को अपने जगाइए, और आपको आगे बढ़ने का चांस है। आपको जो आपका काम अटका हुआ है वो सब काम आपके रास्ते खुल जाएंगे। 3 ऑफ कप्स आया है आपके सर पर, जो आपको कहता है यस, आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन है आपके घर में। वो हो सकता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, या कोई ऐसी पार्टी है जो आपके लिए इंगेजमेंट है, तो आपका सेलिब्रेशन दिख रहा है कार्ड में। तो यस, इट्स अ गुड टाइम। अपने काम को थोड़ा बहुत पीछे, थोड़ा बहुत रेस्ट दे दीजिए माइंड को, उसके बारे में आपको जो सक्सेस चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। फिर है हैंगमैन। सो यस, हैंगमैन कहता है आपको शायद जो आपने सोचा था, जो आपका ड्रीम था, वो ज़रूर पूरा होगा, थोड़ा देर से होगा, और आपका रास्ता भी नज़र आ जाएगा कि मुझे कैसे करना है। आपके आसपास कोई ऐसे आपको मेंटर या कोई ऐसे गाइड करने वाले मिल जाएंगे जो आपको रास्ता बताएंगे कि ये रास्ते से आप चलिए और आपका काम हो जाएगा। सो जस्ट वेट, थोड़े टाइम के लिए धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, आपका काम हो जाएगा। आपके एटीट्यूड में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो मेहनत की है वो ज़रूर रंग लाएगी। आपने जो नॉलेज और जो भी आपने नई कलाकारी सीखी थी उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अपने मेहनत जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में है मैजिशियन कार्ड, जो यस, आपका जो टाइम आप चाहते हैं वो थोड़ा जैसे जैसे वीक होगा, आपका जो टाइम चाहते हैं आप फ्लो होगा लाइफ में। एक आपको मैजिशियन कार्ड है जो कहता है यस, आपका जो अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा आपको। थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे आपको स्ट्रेंथ कार्ड से कहा था, तो मैजिशियन आपको सब कुछ अचीव कराएगा। हैप्पीनेस फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब सब जगह से, पैसों से, घर में, आपको हर जगह से ये एनवायरनमेंट में आया है। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और आपके घर में, आपके ऑफिस में, बिजनेस में आपको काफ़ी सक्सेस और नेम फेम मिल जाएगा। आपकी कोई स्टार्टअप कंपनी अगर नहीं चल रही है वो भी चलने लग जाएगी, और उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। आपके होप्स एंड फियर में है एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है आप उसको और ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है। एक स्टार्टअप कंपनी जो आपकी अगर नहीं चलती थी वो, उसको भी एक जोर सा, बस एक प्रोजेक्ट ऐसे आएगा कि आपका काम हो जाएगा। और आपके आउटकम में है 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कहता है यस, आपके अपने हेल्थ का ध्यान देना है, आपके परिवार के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि छोटे मोटे माइनर कट या कुछ सा सर्जरी होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा। आपके जहाँ आप आज हो वहाँ पे आपको सेल्फ पिटी है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कोई रंग नहीं दिख रहा, आपको कोई असर नहीं दिख रहा है आपके आसपास, आपकी मेहनत का वो फल नहीं दिख रहा है। तो वो मेहनत का फल ज़रूर दिखेगा। जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस होगा आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर दिखेगा, और आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लाइफ पर्पस कार्ड्स क्या मैसेज लाए हैं लियो के लिए 11 जैन टू 17 जैन 2021। Animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. So yes, अगर आपके आसपास, आपके घर में एनिमल है तो बहुत अच्छा, आप उनसे जितना हो सकते हैं आप उनको प्यार दीजिए और उनसे प्यार लीजिए। वो जो आपकी स्ट्रेस, जो आपका हर कुछ ले लेगा वो वही ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो
आप किसी भी एनिमल को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाइए ये पूरे वीक में, आपको उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उनसे आपको डर लगता है किसी से भी, तो किसी भी एनिमल को, किसी बर्ड को, किसी से भी आप उनको ज़रूर आप कुछ ना कुछ फीड करिए जो उनको पसंद है। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं वर्गोस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ये वीक कैसे रहेगा 11 जैन टू 17 जैन 2021 वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए ये कार्ड क्या कह रहे हैं। वर्गोस के लिए कह रहे हैं सबसे पहले कि वो सेल्फ पिटी में बैठे हैं कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, मेरी चीज़ें कुछ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमें वही स्टक हूँ, मेरा जो सिचुएशन है वो स्टक ही हो गया है एकदम से। सो आपको आया है और इसमें कि आपका क्या आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपके रूट को ऑब्स्टिकल क्या है। सो बुली का हो सकता है आप किसी की बातों से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए हो और आपने उसके हिसाब से किया है, इसके लिए आपका जो ब्लॉक है वो आगे खुल ही नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या रास्ता अपनाएं। सो यस, डोंट वरी, थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए। आपके जो एनर्जी, आपके जो आसपास लोग हैं, शायद उन्होंने आपको अपने वे से कहा है कि चलने को, क्योंकि आपका वे नहीं चल रहा था, तो इसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका है 8 ऑफ कप्स जो कहता है यस, आप तो चाहते हैं कि यहाँ से, नहीं तो आप थोड़ा ब्रेक मिल जाए आपको, कहाँ ना कहाँ चले जाएं आपको, तो आपका माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको आज की तारीख में समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह और रात में आपको कंफ्यूजन आ गया कि सुबह रात में करूं क्या पूरा टाइम, और आपको कोई डिसीजन लेने नहीं मिल रहा है। सो आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा बहुत ऐसा आपका मन खराब रहेगा। सो ये जस्ट टेम्पररी है, गो विद द फ्लो। ये आपको कह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है अगर आपका टाइम बहुत ख़राब है, चीज़ें मूव नहीं हो रही है आपके हिसाब से, सो आपको अभी मूवमेंट दिखेगा, आपकी लाइफ थोड़ा मूव होगी। आप जो वो सिचुएशन में स्टक है, आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप, और वहीं आप कितना भी मेहनत करते हैं वहीं है, तो आपका टाइम बदलने वाला है। तैयारी रखिए, आपका टाइम ये वीक में बदलने वाला है, ज़रूर बदलेगा ये टाइम। और आपके लिए है हर्मिट कार्ड जो कहता है कोई ना कोई स्पिरिचुअल एडवाइज़र गाइड करेगा आपको, और आप उसके हिसाब से, आपके कोई मेंटर या कोई स्पिरिचुअल होगा या कोई ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, अगर आपने उसकी बात मानी तो आपको रास्ता दिखाएंगे वो, और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको जो 6 ऑफ वॉन्ड्स हेल्दी कंपटीशन है, जो भी आप मेहनत करेंगे, नो डाउट आपको थोड़ी बहुत उसमें कितनी भी मेहनत करें लेकिन उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये हेल्दी कंपटीशन है। सो यस, हम जो भी करते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन हम उसमें ज़रूर सक्सेस अचीव करोगे आप। सो आपको जस्ट धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, अपनी हिम्मत को नहीं खोना है, अपनी मिठास बोल को मीठा बोलिए और आपको सक्सेस मिलेगा। आपके एटीट्यूड में काफ़ी स्ट्रेस है, आपको ऐसे लगता है कि पूरा बोझ मेरे सर पर आ गया है, बहुत सारा बर्डन है मेरे सर से, और मुझे वो बर्डन ही आपका, लेकिन वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बर्डन है, आपने बहुत सारा टेंशन अपने सर पर ले लिया है। हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत भी आती होगी, तकलीफ होती होगी नींद में, आपको काफ़ी स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन यस, ये स्ट्रेस हट जाएगा ये वीक में। आपका कहाँ ना कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। आपके एनवायरनमेंट में है 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कहता है यस, अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर आएगी। आपके अगर पैसे अटके हुए हैं, उसके वजह से भी आपको बहुत स्ट्रेस है, तो वो भी आ जाएगा। आपको कहाँ ना कहाँ से ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा जो आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। फाइनेंशियल अगर आपके पैसे अटके हैं वो भी आ जाएगा। बिजनेस में आपके प्रोजेक्ट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। विश कार्ड रखिए। सो होप्स एंड फियर में कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विशेस रखिए, तो आपको सक्सेसफुल ज़रूर होगे। आपकी पॉजिटिविटी आपको अंदर से एक हिम्मत देगी, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने आपके जो भी विशेस है बस सोचिए कि मेरे सब विश पूरे होंगे, और आपके विश ज़रूर पूरे होंगे। एम्परर कार्ड है आपके आउटकम में। यस, एम्परर कार्ड कहता है कि जो आपके लाइफ में मेंटर है, आप उसके गाइडेंस से आप खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर। जहां आपको दिक्कत आ रही थी, आप नहीं पहुंच पा रहे थे, अब उस किसी के गाइडेंस से और किसी के डायरेक्शन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और आप फिर से एक सेल्फ मेड पर्सन बन जाएंगे जो आप चाहते थे। तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी,
थोड़ा पेशेंस रखिए, अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स है, अपने चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, अपने पैसों पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपका नुकसान होने का चांस है, या कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें चोरी होने के चांस है, तो इसके लिए अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा ये वीक में। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए लाइफ पर्पस कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वर्गो, कन्या राशि, राइटिंग, यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। सो आप लिखिए, आपको जितना लिखना है लिखिए। आपको कोई बात का, अगर कोई बात का दुख है लिखिए, कोई बात आपको खुशी भी देती है, आपको किसी को कुछ टीच भी करना है, इंस्पायर करना है, तो आप लिख के इंस्पायर करिए। कुछ ना कुछ अपने राइटिंग पे जोर दीजिए। और अगर आपको कुछ अपने लाइफ से हटाना है, अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को हील करना है, तो उसे लिखिए, उससे फाड़ दीजिए। और पेपर को जो आप चाहिए आपके लाइफ से चले जाए उसे फाड़ दीजिए और हवा में ब्लो कर दीजिए। आपके वर्ड से आपको रिटर्न जैसे जैसे अपनी लाइफ में आप जैसे जैसे लिखेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, वो आस्ते आस्ते आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। और जो नहीं चाहिए, जो रिलीज़ करना है, उसे आपको फाड़ के फेंक देना है। जो चाहिए उसे आपके साथ अपनी डायरी बनाइए, मेंटेन दैट डायरी, राइट करिए, लिखिए। अपने पॉइंट ऑफ जो आप सोचते हैं वो सब पॉइंट्स लिखिए। आपको जो भी लिख कर देंगे उसमें आपको फिर सक्सेसफुल मिलेगा। ऑल द बेस्ट आपको। देखते हैं अभी हमारे कार्ड्स लिब्रा के लिए क्या कह रहे हैं। 11 जैन टू 17 जैन लिब्रा के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो लेट्स सी कि कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए, लिब्रंस के लिए। ओके, आपके इसमें है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके इसमें जो आप, ये है कार्ड कहता है कि यस, आपकी फैमिली हैप्पीनेस, आपके फैमिली हैप्पीनेस में ऐसे लगता है जैसे कि कोई नज़र सी लग गई है। कुछ ना कुछ होते रहता है, क्योंकि डेविल कार्ड आया है आपके इसमें ऑब्स्टिकल में, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है कि आप लोग के पास कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई ना कोई ऐसे खर्चा निकल आता है फाइनेंशियल, तो कुछ ना कुछ ऐसे नज़र सी लग गई है। आपके जो घर आप बना रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई रुकावट हो ही रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सो आपको काफ़ी आपके आसपास आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है, आपको अपने अंदर नेगेटिव लग रहा है कि आपको चाहकर भी आपको फैमिली हैप्पीनेस या आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। आपको आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। सो यस, आपके लिए है कि एक बुली कार्ड है, एक सेल्फ पिटी कार्ड है। सो ये कहता है कि यस, आपके सिचुएशन को आप कितना भी आप अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन फिर से वहीं आके खड़ी हो जाती है। सेल्फ पिटी कार्ड है, आपको बहुत सेल्फ पिटी लग रहा है अपने अंदर, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ और मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सिचुएशन से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, जितना भी कोशिश कर लूँ। आगे आपका कार्ड है कि आपको 8 ऑफ कप्स है। सो वो कहता है यस, आपने ऐसे लगता है कि कहाँ से चले जाएं, या ये जगह बदल दें, ये जगह अच्छी नहीं है। आपको काफ़ी ऐसे लगता है कि मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे यहाँ से ये सिचुएशन से निकलना है, तो मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, या तो मुझे ऑफिस चेंज करना पड़ेगा, या तो मुझे घर चेंज करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग आपको लगता है मेरे सब ब्लॉक है, मेरे आसपास की एनर्जी ब्लॉक है, मेरे आगे बढ़ने के चांसेस ब्लॉक हो गए हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेहनत करते रहिए। मेहनत जो आप कर रहे हैं आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी जो ये मेहनत, आपकी जो ये नॉलेज आपकी रंग लाएगी। कैसे? क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है। सो यस, मैजिशियन कहता है कि जो आपको स्टक है, जो आपका ऑब्स्टिकल्स है, वो दूर हो जाएंगे आस्ते आस्ते। आपको जो एक स्टक फीलिंग आएगी स्टार्ट ऑफ द वीक में, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपका मैजिशियन कार्ड आपके रास्ते खोल देगा, एक न्यू ओपनिंग हो जाएगा आपके लिए, और आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा डिवाइन एनर्जी का भी, और अपने मटेरियल इनर वर्ल्ड का भी। जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो वेल नोन वेल विशर्स है, वो आपके लिए आपको वो एनर्जी दे देंगे। आपका काम बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और आपको जो ग्रोथ चाहिए वो आपको दिखने लगेगा और आपका रास्ता खुल जाएगा। सो अपने अंदर के जो आसपास की एनर्जी को हटाइए, क्योंकि आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। अभी नया साल स्टार्ट हुआ है, आपका टाइम भी स्टार्ट होगा। आपके एटीट्यूड में है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग। मनी में यस, ये न्यू बिगनिंग आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, विक्ट्री मिलेगी। आपके एनवायरनमेंट में है विक्ट्री कार्ड।
जो कहता है विक्ट्री मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगा, ट्रैवल कर सकते हैं आप काम के सिलसिले में, आपको शायद व्हीकल खरीदना है वो भी मिलेगा। आप अगर ऑफिस में प्रमोशन चाहते थे और वो स्टक था, वो प्रमोशन ड्यू है आपको रिकग्निशन मिलेगा, कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा जो आपको सक्सेसफुल कर देगा, आपको आपका जो सब ब्लॉक था वो खुल जाएंगे, सब आपके रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आपको काफ़ी फेवर करेगा इसके लिए। और आपके लिए है आपके होप्स एंड फियर में 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहता है यस, आपको जो पैसे का ये था वो स्ट्रेस भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा। आपको अगर इंसेंटिव मिलने वाला है तो वो इंसेंटिव भी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपका, लेकिन जो आउटकम है उसमें आप माइजर हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है। सो आप थोड़ा पैसा होल्ड करेंगे, अपने साइड में रखेंगे। यस, वो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, सोच समझ के सिर्फ सेविंग करिएगा और पूरी जानकारी से सेविंग करिएगा तो आपको उससे बेनिफिट होगा। यस, आपके थोड़े हेल्थ में इशू दिख रहा है, हेल्थ कार्ड में थोड़ा बहुत इशू दिख रहा है, तो अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्थ आपका डाउन रहेगा। ये क्योंकि आपके जो ऑब्स्टिकल्स, आपके जो फैमिली हैप्पीनेस नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हैं, तो उससे लेकिन आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते आपको हेल्थ भी रिकवर होने लगेगा। एंड ऑल द बेस्ट आपको। देखते हैं लाइफ पर्पस कार्ड्स का मैसेज क्या है आपके लिए। लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। यस, आपके अंदर एक लीडरशिप है, उसका सिचुएशन का चार्ज लीजिए, सिचुएशन से घबराइए मत। घबराएंगे तो आप वहीं बैठे रहेंगे, आपको ये सिचुएशन से खुद बाहर निकलना है। डेविल कार्ड भी कहता है यस, ये जो बेड़ियां है, ये जो नेगेटिविटी है, आपने खुद अपने आप को बांध रखा है, अपने आप को उससे। आप जैसे वो बेड़ियां हटा लेंगे, आपको आगे बढ़ेगा। सो यस, लीडरशिप कहता है यस, गो अहेड। एंजल्स का मैसेज है, आपने जैसे लीडरशिप लिया, कमांड लिया सिचुएशन का, आप सक्सेसफुल जरूर रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। लास्ट में एक टिप दिया जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा और आपको मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज लाए हैं 11 to 17 Jan 2021। सो एक रेमेडी, एक वीकली टिप दिया जाएगा लास्ट में, उसे ज़रूर देखिएगा। सो देखते हैं कि वीकली टिप के पहले हम देखते हैं कि ये वीक कैसे रहेगा आपका। सो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए क्या लिखा है। ओके, स्कॉर्पियंस काफ़ी बेनिफिट है आपका। ये वीक से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने चाहिए आपको, बहुत सारे पॉजिटिव है आपके लिए। रूट में आया है हर्मिट कार्ड। सो ऐसा है कि आपको अपने अंदर ही अंदर एक ऐसे लगता है कि आपके आसपास आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको एक अंदर ही अंदर अपने अंधेरा लगे जा रहा है, ये अंधेरा खुल ही नहीं रहा है, आपको समझ में रोशनी आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती है कि ऊपर वाले का नाम लीजिए अपने आसपास के अंधेरे को हटाने के लिए, अपने अंदर के अंधेरे को हटाने के लिए। क्योंकि हर्मिट है जो है कि गाइड, जो आपको स्पिरिचुअल गाइड है। सो आपकी इनर गाइडेंस को जगाइए, ऊपर वाले का नाम लीजिए। आपके ब्लॉक में आया है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मूड स्विंग्स है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात को लेके आप बहुत डिप्रेस्ड है, कुछ पास्ट की बात लेके आप बहुत सोचते हैं और उस बातों की वजह से आप काफ़ी डिप्रेस्ड और हैवी फील कर रहे हैं। सो आपको ऊपर वाले का नाम लीजिए, ऊपर वाले के नाम से जुड़ जाइए, आपके सब बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आपका यहाँ पे है कि 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है जर्नी ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी दिख रही है, आपको ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आज की तारीख में, कुछ ओपनिंग नहीं हो रहा है। आस्ते आस्ते आपको यहाँ पे ऊपर वाले के इस पे छोड़िए, वो आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा। आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, आप बीच में ही अटके हुए हैं, बीच समंदर में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आपको आगे का रास्ता दिखा देंगे। आपको कभी कभी डोर दे देनी चाहिए, अगर आपके कोई मेंटर है, आपके घर में कोई बड़े हैं, कभी कभी उनके हाथ में भी डोर दे दीजिए। वो जो डायरेक्शन कह रहे हैं उनके हिसाब से चलिए। कितनी बार बच्चे भी जो डायरेक्शन देते हैं वो सही होता है, तो बच्चों के डायरेक्शन के हिसाब से चलिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको कहाँ ना कहाँ किसी से कोई ना कोई कॉन्फिडेंस में लेके किसी से आपको सलाह लेनी है। एस ऑफ कप्स इज न्यू बिगनिंग। रिलेशनशिप में आपके, अगर रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग है, जो अकेले हैं, जो चाहते हैं कोई पार्टनर, उनको पार्टनर मिलने के बहुत चांसेस हैं और बहुत अच्छे कार्ड है।
एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, एस ऑफ वॉन्ड्स इज न्यू बिगनिंग। आप जो भी ये दो न्यू बिगनिंग आपके साथ है, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, करियर ग्रोथ है। करियर में अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगा। आपको कहाँ ना कहाँ से कोई ना कोई ऐसा जॉब ऑफर आएगा जो आपको काफ़ी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि फिर है सन कार्ड। सो सन कार्ड आपको जो फेम चाहिए, जो आपकी जो एनर्जी को ब्राइट करना है, आपको जो खुशियाँ चाहिए वो सब मिलेगा। आपको पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिलने के भी चांस है। आपके ग्रोथ, फैमिली को बढ़ाने के भी ये सही समय है आपके लिए। सो वेरी गुड। आपके एटीट्यूड में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो रुके हुए हैं आपके जो काम, आपके जो इंटरनेशनल काम स्टक है, उससे भी आपको उसका भी रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। ये हफ्ते, ये वीक में आपका ये सब, आपके बहुत सारे काम खुल जाएंगे, आपका बहुत सारा काम होगा। एनवायरनमेंट में है विश कार्ड। पॉजिटिव विश रखिए, पॉजिटिव सोचिए। आपके जितने पॉजिटिव विशेस है वो सब पूरे हो जाएंगे। आपको काफ़ी एक हैप्पीनेस आ जाएगा अपने अंदर। आपके होप्स एंड फियर में है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके बावजूद भी कोई ना कोई थोड़ी कमी सी लगेगी कि अरे ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई, लेकिन वो भी आ जाएगी। तो अपने आप को उदास मत रखिए। जो अपॉर्चुनिटी है उससे आप पहले पूरा करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी वो बहुत आपको आगे तक सक्सेस देगी। आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएगी आपके लिए। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हर जगह से आएगी, इंटरनेशनल, नेशनल। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत की है आपने, जितना भी पहले आपने मेहनत की है, उसका फल आपको अभी दिखेगा। और आपके लिए आज है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है यस, आपका टाइम बदलने वाला है। अपने टाइम को संभालिए, दोनों हाथ से संभालिए और आगे बढ़िए। आपका टाइम बहुत अच्छा शुरू हो रहा है अभी, तो दोनों हाथ से उसे कैप्चर करिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिए। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि लाइफ पर्पस कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं, कि आपके लिए ये वीक कैसे रहेगा, एंजल्स का क्या मैसेज है। आपको इतने सारे मैसेजेस चाहिए, हम एक ही लेंगे, लेकिन मैसेज से देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिजायर्स। सो आपका टाइम जो आपको चाहिए, जो आपके दिल की ख्वाहिश है, जो आपका पैशन है, आप अगर बहुत कोई काम को लेके बहुत पैशनेट है, उसके पीछे आप फॉलो करिए, वो ड्रीम अपना करिए, सक्सेसफुल मिलेगा आपको ड्रीम में। आपको जो भी चाहिए, अपने जो भी दिल की इच्छा है वो पूरी होने की चांसेस है। सो उसे आप आगे बढ़िए। उस ड्रीम को सक्सेस होने के लिए आपके अंदर की जो डिज़ायर है, वो पैशन है, वो ज़रूर पूरा होगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं 11 जैन से लेके 17 जैन तक 2021। ओके, आपके बेस में है टेम्परेंस, लेकिन आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सो टेम्परेंस कहता है कि यस, आपको जो बैलेंस स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो थोड़ी सी आपकी स्टेबिलिटी हिल गई है, बैलेंस हिल गया है। आपको डिसबैलेंस लग रहा है बहुत सारा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली थी, कोई ना कोई आपके आइडियाज़ ले गया। थीफ कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आपको काफ़ी डिसबैलेंस कर लिया। आपने जो सोचा था, आपने जो प्लानिंग की थी, वो हिसाब से आप काफ़ी डिसबैलेंस फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ वैसे नहीं जा रही है जैसे आप प्लान किया था या चाहते थे। सो लेट्स सी आगे क्या कहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है यस, आपका टाइम जो स्टक है, जो भी आपके जो डिसबैलेंस था, वो आस्ते आस्ते गो विद द फ्लो। जैसे हम मौसम बदलते देखते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी चेंजेस काफ़ी आएंगे। सो यस, आप तैयारी रखिए, आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं अभी। 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, आप जो जर्नी पे निकले हैं, जो जर्नी में आप जो अटक गए थे, उसमें आपको आगे सक्सेस है और फिर स्मूथ सेलिंग है आपके लिए। आपके ये वीक में हो सकता है आपके कोई ना कोई गेस्ट भी आए आपके वहाँ रहने को, ये भी चांसेस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है यस, आपका जो एक ऐसा फीलिंग था कि मैं यहाँ पे जो एकदम स्टक सा फीलिंग है कि रुक सी गई है लाइफ, कुछ आगे मूवमेंट नहीं है, आपको मूवमेंट दिखेगा। आपको जो घर खरीदना है, उसके भी चांसेस है कि आप घर खरीद सकते हैं। आपको वो जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, अगर आप आर्किटेक्चर में है, तो उसके भी आपके प्रोजेक्ट पूरे होने के चांसेस है। आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यस, आपके पास काफ़ी न्यू बिगनिंग्स और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको दूर तक
लेकर जाएगी और काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि आपके आगे के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपके है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एटीट्यूड में आपने जितनी मेहनत की थी, जितना आप संभाला है आपने, और जितना आपका इनकम ग्रोथ होना था वो नहीं हुआ है, और आपने अपने सेविंग से लिया है, लेकिन आपको आगे काफ़ी सक्सेस है, अभी भी आगे काफ़ी अच्छा है आपका टाइम। एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग इन करियर लाइफ। आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी है जो स्टक था, वो खुल जाएगा रास्ता, उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा कोई जॉब प्रपोजल आएगा, ऐसा कोई बिजनेस प्रपोजल आएगा जिसके लिए आपको सक्सेस है। हायरोफेंट, होप्स एंड फियर। अगर आप चाहते हैं प्रमोशन और आपका प्रमोशन ऐसे लग रहा है कि डाइसी दिख रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि होगा नहीं होगा, सो वेट एंड वॉच। प्रमोशन मिलने के चांसेस भी आपके काफ़ी हाई है। आपको आउटकम में है लवर्स कार्ड, सो रिलेशनशिप वाइज अपने हार्मनी बनी रहेगी, एक दूसरे के साथ आप शायद टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं इन दिनों में। चैरियट कार्ड, यस, ये जहाँ आप है, आपका जो फोकस है, आपने अगर डिसिप्लिन से वो फोकस रखा तो आपको एक्शन लेंगे, आपका एक्शन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप जस्ट फोकस रखिए और डिटरमिन रहिए कि ये काम मुझे करना है, और वो आसानी से आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको अपने फोकस को नहीं हटाना है। और आपके जो घर आपको अगर लेना है, आपको ट्रैवल भी दिख रहा है, सो और घर आपको अगर लेना है, वो उसके भी चांसेस है काफ़ी, आपके तो वो भी काम हो जाएंगे। आपका घर लेना है अगर आपको, तो वो भी हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि लाइफ पर्पस कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअल टीचर। सो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आप अपने आप को, यहाँ कोई स्पिरिचुअल टीचर आपके पास है, उनसे आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने क्लासेस या कोई सेमिनार कर सकते हैं, अपने आप को एक इनर सोल को, इनर गाइडेंस को, अपने इनर्स को इसको जगाइए, अपने स्पिरिचुअलिटी को आगे करिए, आपको उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है या मेंटल ब्लॉकेज है, और अगर आपको ये फील्ड में भी जाना है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। YouTube सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम देखते हैं कि कार्ड्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या कह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक कैसे रहेगा, जिन कैप्रिकॉर्न्स का बर्थडे है ये वीक में, सो हैप्पी बर्थडे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो काफ़ी अच्छा वीक है। आपके रूट में एम्परर है, आप एक सेल्फ मेड मैन है, लेकिन एट प्रेजेंट आपकी थोड़ा जो डिसिप्लिन, थोड़ा आपने लेट गो किया है। आपने थोड़ा बहुत तो अपने जो स्ट्रिक्ट जजमेंट में और स्ट्रिक्टली आप घूमते थे, उससे आपने थोड़ा लेट गो किया है। आपने अपनी जजमेंट, अपने माइंड को चेंज किया है कि कैसे थोड़ा बहुत एडेप्ट करना चाहिए, नहीं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपने थोड़ी बहुत अपनी पर्सनालिटी को अडेप्ट करने को सीखा है। जजमेंट आपने हटा दिया है, जो आप करते थे वो आपने अपने जजमेंट को चेंज कर दिया है, लाइफ को थोड़े अलग नज़रिए से देख रहे हैं। सो हम देखते हैं कि आगे आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यू बिगनिंग है। अगर आप लीगल में हैं तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलना चाहिए, आपके लीगल का काम काफ़ी अच्छा चलना चाहिए। आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। इंजीनियर है आपको, उसमें भी आपको बहुत ग्रोथ है, बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांसेस है। सो यस, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। आपको जॉब ग्रोथ दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, इंक्लूडिंग आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ है। 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके घर में अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके मेंटल स्टेट भी थोड़ा वीक है, तो आपको थोड़ा अटेंशन उधर देना पड़ेगा घर पर। आपको है 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके सर पे। सो यस, आप काफ़ी वेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो आपने अपनी मेहनत की थी उसका रंग आए। आप उसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए रुके हैं कि वो होगा सक्सेसफुल कि नहीं होगा। आपके अगर पैसे अटके हुए हैं तो वो ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट्स अगर आपके अटके हुए हैं और इनकम्प्लीट है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन वो स्टार्ट होके
फिनिश ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा डिले दिख रहा है, लेकिन आपके अगर पैसे अटके हुए हैं वो ज़रूर आ जाएंगे आपको। विश कार्ड कहता है यस विशेस रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने खाने पीने में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके अगर ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट या ओवर हैप्पीनेस में कोई ऐसे सेलिब्रेशन में आपने इतने बिजी हो गए कि आपने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया है तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तो अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपने डाइट्री पे ज़रूर ध्यान दीजिए, फैटी फूड्स खाने पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अब हम देखते हैं सन कार्ड है आपके एटीट्यूड में। सो यस पॉजिटिव ही है, आपको जो फेम नेम चाहिए वो ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन आपने अपने आप के एटीट्यूड को बहुत स्ट्रांग रखना है, अपने आप को ऐसा सोचना है कि यस मुझे सॉलिड बैकिंग है, और आपको जिसकी बैकिंग है उससे आपको काफ़ी सक्सेस मिल जाएगा। आपके एनवायरनमेंट में है 4 ऑफ कप्स जो कहता है यस आपको अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन आप उस पर खुश नहीं है, थोड़ा बहुत आप थोड़े नाराज़ है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो हटके जिसमें आपका नाम हो जाए, इंस्टेंटली नाम हो जाए। सो यस वो भी चांस दिख रहा है, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू मतलब डिवाइन मैसेज क्या, डिवाइन कहाँ ना कहाँ से कुछ ऐसा होगा आपके साथ चमत्कार कि आपके काम जो आप चाहिए वो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। आपके होप्स एंड फियर में है लवर्स कार्ड। सो अगर आप रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज हैं कि इनके बारे में डिसाइड नहीं कर सक रहे हैं तो ये वीक में कोई डिसीजन मेजर नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप काफ़ी कंफ्यूज है। लवर्स कार्ड आया है आपके लिए। टेम्परेंस कार्ड है कि ओवरऑल आपका वीक थोड़ा बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहोगे और खुश रहोगे, एंड सो खुश तो रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट। ये आपका बर्थडे वीक है तो आपका खुशी तो बनती है। 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है अपने आइडियाज़ किसी से शेयर नहीं करिएगा, अपने चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा आज की तारीख में, और अपने आइडियाज़ मत शेयर करिए कि कोई आपकी आइडियाज़ कॉपी करके आपके प्रोजेक्ट आपके हाथ से चले जाए। अपने कलीग्स अपने ऑफिस में भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल का लाइफ पर्पस मैसेज क्या है। Study, reading, research and education help you gain confidence and clarity about your career. So yes, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करना है, पढ़ना पड़ेगा, आपको काफ़ी पढ़ना है, रिसर्च करिए। बिजनेस भी खोलना है तो प्लीज़ रिसर्च करिए, नॉलेज गेन करिए, थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए, तो आपको अपने करियर में क्लैरिटी आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। शायद आप कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्स भी दे रहे होंगे, अपने या इंटरव्यू चल रहा होगा आपको। सो यस करियर वाइज आपका ग्रोथ दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट आपको। सो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं देखते हैं आगे एक्यूरेस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके 11 Jan to 17 Jan 2021। आपके एटीट्यूड में तो 2-2, 3-3 कार्ड आ गए हैं। सो लेट्स सी कि कहाँ से शुरू करते हैं। हम अभी देखते हैं कि यस आपको जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जो आप ऑन द टॉप होना चाहते थे, उसमें आपको ऑब्स्टिकल आ गया है। फूल कार्ड आया है आपको ऑब्स्टिकल में। सो वो कहता है यस आप जो आपने बहुत सारी क्लैरिटी रखी थी अपने सामने, आपने डिसीजन भी लिया था कि आपको ऐसे ऐसे मूव करना है, लेकिन फूल कार्ड मूवमेंट है। सो आप कंफ्यूज हो गए हो कि आपका सही था कि नहीं डिसीजन, क्योंकि फूल कार्ड आपका ब्लॉक हो गया है। सो आपके माइंड में एक ब्लॉक आ गया है कि यस ये सही डिसीजन था कि नहीं था मेरा। सो इसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। सो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आपका जो कंफ्यूजन आप कैसे दूर करेंगे, आप नॉलेज लेंगे। सरस्वती कार्ड है, कहता है नॉलेज लीजिए। जो भी आप रिसर्च करेंगे, आपको जो भी स्टडी करेंगे, आपको उसमें आपको पता चल जाएगा, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी आपको आगे कैसे बढ़ना है। सो यस नॉलेज लीजिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका फर्दर एजुकेशन दिख रहा है। आपके जो फर्दर एजुकेशन के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपका फर्दर एजुकेशन इंटरनेशनल भी है तो वो भी काम आपके हो जाएंगे। सो यस सो वेरी गुड कार्ड। मून कार्ड कहता है कि काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा आपको 2-3 दिन तक, खास करके 13-14 तक। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो आपके साथ माइंड आपके साथ काफ़ी हेलुसिनेशन और गेम खेलेंगे कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो ये जो थोड़ा 3-4 दिन आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा रिलेशनशिप को लेके, अपने काम को लेके। सो इसमें आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको अगर बुरे सपने भी आते हैं सो आपको एक सिंपल एक पानी का ग्लास रखना है अपने बाजू में, उसमें नमक डाल के
और वो नेक्स्ट डे आपको वॉश बेसिन में फेंक देना है, क्योंकि आपको शायद सपने भी बुरे परेशान करे। तो ये 2-3 दिन आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो आप ये सिंपल सा उपाय करें। अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो अपने रेस्ट का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई बात का स्ट्रेस खाया जा रहा है और आपने अपनी हेल्थ को एकदम ये डाउन कर दिया है, तो आपको अपने उससे बाहर निकलना पड़ेगा। किसी से आपको शेयर करिए कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे आप सोते भी हैं तो आपको स्ट्रेस लेकर सोते हैं। सो अपने स्ट्रेस को हटाइए, तभी पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ सुनिए, या पॉजिटिव कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आपका मूड अच्छा बना रहे। सो यस, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है न्यू बिगनिंग है आपके करियर लाइफ में। आप कुछ करियर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और आपको कहाँ से भी नहीं मिल रहा है, तो ये एकदम से आपका काम हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वैसा हो जाएगा। आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो एक पार्टनरशिप भी शायद आपके साथ होगा, किसी के साथ आपका बिजनेस पार्टनरशिप, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में। आपके एटीट्यूड में 3 कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कहते हैं यस, आपको जो ऐसे लगता है कि काफ़ी सारी मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई है लाइफ में, जितनी आई थी आपने उसे ग्रैब नहीं किया तो वो चली गई। आपको सन और लवर्स कार्ड आया है। सो सन कार्ड कहता है यस, जो भी गया है मैं पॉजिटिव रहूं और मुझे अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। लवर्स, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हार्मनी है और आप काफ़ी खुश हैं इस बात पे। आपके एनवायरनमेंट में है टेम्परेंस, तो समहाउ आपको कहाँ ना कहाँ से बैलेंसिंग फैक्टर या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ थोड़ी बैलेंस में आ जाएगी। जो गया है उसके बदले में डबल मिलेगा। वो तो ऊपर वाले का हिसाब ही ऐसा है कि अगर आपसे कुछ ले लेते हैं तो वो ज़रूर आपको उसे भर कर देते हैं और बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। तो थोड़ा बहुत जो बैलेंस आपका हट गया था, जो आपको डिसबैलेंस लग रहा था, वो थोड़ा बहुत आपको काफ़ी बैलेंस लगेगा। आपके होप्स एंड फियर में है 3 ऑफ वॉन्ड्स की अपॉर्चुनिटी, जो मैंने मेहनत की है अपॉर्चुनिटी आएगी, और फियर है आपको और होप भी है कि यस वो आएगी और आपको सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि आपके आउटकम में है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड कहता है कि यस, आपको जिसे भी थ्रू जो भी आपके पार्टनर है वो काफ़ी फिनेंशियली हेड स्ट्रॉन्ग है, और आप माइंड से भी हेड स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटी अटकी हुई है वो सब आ जाएंगे और रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। यहाँ पे आया है आपको आज की तारीख में जजमेंट का। तो जजमेंट कार्ड कहता है कि डोंट फॉर्म, किसी के बारे में कोई जजमेंट मत रखिए, किसी को जज नहीं करिए, ना खुद को जज करिए। लेट गो करिए, जो आपसे मिस्टेक्स हो गई है उसे लेट गो करिए। अपने आप को भी जज नहीं करिए और ना सामने वाले को करिए, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और आपके काम हो जाएंगे। सो यस, ऑल द बेस्ट। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए लाइफ पर्पस कार्ड का क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए लाइफ पर्पस कार्ड्स, एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है कि आपको अपने लाइफ पर्पस में, आप क्या पर्पस है आपका लाइफ का, क्या करना चाहिए आपको अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। सो हम देखते हैं। आर्टिस्ट, engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. सो यस, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिस्टिक काम करिए जिससे आपके करियर में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको हर एरिया में, मतलब कोई ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पैंडेमिक में हम काफ़ी लोगों ने पेंटिंग शुरू कर दिया था और काफ़ी से यस अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को बाहर निकालिए, शायद आपका माइंड ओपन हो जाएगा। कभी कभी हम अपने माइंड को इतना बंद कर देते हैं, तो उसे हमें खोलना ज़रूरी है। तो ये आपके आर्टिस्टिक स्किल्स से बाहर निकालिए, पेंटिंग करिए, ड्राइंग करिए, फोटोग्राफी करिए, नेचर में जाके पेंटिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जिससे आपके आर्टिस्टिक स्किल्स बाहर आएंगे। जो गार्डनिंग करिए तो आपको काफ़ी आपको बेनिफिट करेगा, वो मेंटली आपको काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके करियर में हर एक एरिया ऑफ लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। सो यस, वेरी गुड कार्ड, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। देखते हैं हम अभी लास्ट साइन फिशेस के लिए क्या है। तो एक टिप दिया जाएगा लास्ट में, वो टिप ज़रूर करेगा, वीकली टिप है, और YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू। अभी हम देखते हैं फिशेस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 11 जैन to 17 जैन 2021।
11 जैन टू 17 जैन में है। सबसे पहले आपके रूट में है हायरोफेंट। सो यस, आपने जो पोजीशन के लिए मेहनत की थी, आपने जो पोजीशन में अप्लाई किया था, जो इंटरव्यू दिया था, आपको पता नहीं है कि वो होने वाला है नहीं होने वाला है, तो आपके ब्लॉकेज है कि जितनी आपने मेहनत की थी शायद वो पूरा नहीं था, थोड़ा सा कमी था। तो आपको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समझते हैं कि आपने कहाँ ना कहाँ थोड़ा मिस किया है। तो आपको डर है कि ये बस निकल चुकी है कि मुझे अभी भी प्रमोशन मिलने के चांसेस है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपका कहाँ ना कहाँ हैप्पीनेस है, कोई ना कोई आपके जो लव कनेक्शंस हैं, जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होगा, ब्लूम करेगा। कुछ ना कुछ ऐसे गुड न्यूज़ होने के भी चांसेस है, आपके सेलिब्रेशन होने के चांसेस है। सो ये आपका जो आप इंगेजमेंट भी होने के चांसेस है। सो यस, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, खास करके क्वीन ऑफ सोल्स आया है। सो अगर आपके लाइफ में आपके घर में कोई बड़े हैं जो खास करके मदर लेडी है, तो उनका ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, उनको थोड़ा बहुत हेल्थ में इफेक्ट दिख रहा है। सो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे तो उनका ध्यान देना ज़रूरी है। सो ये हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा बहुत आपको पर थोड़ा बहुत जो भी चलेगा घर में थोड़ा परेशानी देगा। आपके सर पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो फिनेंशियली आपको काफ़ी स्टेबल फीलिंग है। फिनेंशियली आपको लगता है मेरे पास सब कुछ है, घर है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा करना है अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, जो आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सो वो आपको थोड़ा फीलिंग आते रहेगा बार बार। 6 ऑफ सोर्ड्स है जो आपको कहता है यस, आपकी जो जर्नी है वो जो इतने काफ़ी तूफानों से गुजरे हो, अब जाके थोड़ा बहुत आपको ऐसे लगेगा कि किनारा भी नज़र आएगा और आपका स्टेबल भी होते जाएगा। सो जैसे जैसे ये वीक होगा आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती जाएगी अपने लाइफ में, आपने इसमें डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको क्या डायरेक्शन में जाना है। आपके एटीट्यूड में है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो कहता है यस, न्यू बिगनिंग। आप खुद वेट कर रहे हो ये न्यू बिगनिंग का, आपने जो भी करियर वाइज जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो उसमें आपको न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है। आपके लिए एनवायरनमेंट में है बैक स्टैबिंग। सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो आपको उनका ध्यान देना है, क्योंकि बैक स्टैबिंग दिख रहा है। सो बी केयरफुल फॉर सम टाइम कि कोई बैक स्टैबिंग कर रहा है आपको, तो आपको थोड़ा बहुत अलर्ट रहना है। सबको अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ से वो चैनल से वो वापस आएगा, कहाँ ना कहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ बैक स्टैबिंग हो रहा है। मैजिशियन कार्ड है आपके होप्स एंड फियर में। सो आप चाहते हैं अपना टाइम आपका इतना अच्छा हो कि आपको सब जगह से तो ये होगा, यस होगा, ज़रूर होगा आपका टाइम अच्छा। सो गो अहेड, यस योर टाइम इज़ गुड, बहुत अच्छा है। आपने जो होप्स रखे हैं उसके वजह से आप उस पर भरोसा रखिए और वो टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको जस्ट भरोसा रखना है उस चीज़ का। सो आपके लिए है आउटकम में 3 ऑफ सोर्ड्स। सो 3 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं यस कि आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का थोड़ा बहुत चोट लगने का ध्यान देना है, कुछ ऐसी चोट ना लग जाए आपको, जो खास करके मिडिल ऑफ द वीक पे थोड़ा ध्यान देना कि आपको ये चोट ना लगे। आप जहाँ है वर्ल्ड कार्ड, यस ये आपको सब कुछ दिलवा देगा। आपको जो खुशियाँ चाहिए, आपको लव रिलेशन में चाहिए, आपको अपने एजुकेशन के लिए चाहिए, करियर में चाहिए, फैमिली हैप्पीनेस चाहिए, सब कुछ मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट। ये इंटरनेशनल का भी आपको काफ़ी रास्ता खुल जाएगा। अगर आपके इंटरनेशनल ब्लॉकेज चल रहे हैं आपके एजुकेशन में, तो वो भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। सो यस, आपके तो काफ़ी काम आसान हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि लाइफ पर्पस कार्ड का क्या मैसेज है आपके लिए। सो यस, लाइफ पर्पस कार्ड इज फॉर पीशियस 11 जैन टू 17 जैन। Okay, creative expression. Your soul longs to express itself creatively. Yes, आपके इनर सोल को, अपने इनर हैप्पीनेस के लिए आपको कोई ना कोई क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकालना पड़ेगा। हो सकता है आप ड्राइंग से निकालिए, आप कैसे भी उसको एक्सप्रेस करिए। आप जब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे तो आपकी हैप्पीनेस, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ एक्सप्रेस करने सीखिए। एक्सप्रेस विथ योर थॉट्स, अपने एक्शन से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने ड्राइंग से, जस्ट एक्सप्रेस इट एंड आप देखिए कि आपके लिए रास्ते कैसे खुलते हैं। सो ऑल द बेस्ट आप सबको, और वीडियो सब्सक्राइब करने को ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है, और लास्ट में एक टिप दिया जाएगा उसे ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो
एकदम सिंपल और सिंपल होम रेमेडी, होम का टिप है ये, वीकली टिप है। हल्दी और केसर को आप मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करके आप उसका टीका करके जाएंगे और थोड़ा सा मुंह में चक्के जाएंगे पूरा वीक, एंटायर वीक। आप सब ज़ोडिएक साइंस के लिए एक ही टिप है, सो सिंपल टिप है, जस्ट डू इट एंड गो। जब भी आप वर्क के लिए निकल रहे हैं, घर में नहा धो के आप करेंगे, अगर आप घर में हैं और घर से काम कर रहे हैं तो उनको भी करना ज़रूरी है। आप घर से बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो येस, ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहे। सो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।